फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है एक जिगजैग पैटर्न के थ्रू, और उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक एक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 16 से 18% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रही थी पिछले 3-4 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो चेन तोड़कर उसने उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाई रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गए। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोज ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है। और दोस्तों इसने अपसाइड मूव, ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी रख दिया है मल्टीपल हाई राइज एक ही कैंडल में ब्रेक करके। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर कंपेयर करो आरएसआई के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही दोस्तों अगर आप आरएसआई के देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है जो एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, और दोस्तों जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है विथ हाई वॉल्यूम। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 16 से 18% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अपसाइड में 18% रनअप दे सकती है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2270 रुपीज़ का आता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 16 से 18% के बीच में है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में स्टॉक का ये रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप एटीआर की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, और फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ले सकते हो, और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसके ऊपर भी आप रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक में इजीली फिट हो रहा है बेहतरीन तरीके से। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट होते हुए हमने देखी। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू हमें मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है।
और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और ये जो ब्लू सेलिंग लाइन प्रेशर है उसके आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और नेक लाइन को रीटेस्ट करा, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।